सियासी गहमा गहमी के हवाले से हम देखते हैं डिफरेंट जो बातें सामने आ रही हैं कि दोबारा से एहतजाज होने जा रहा है। एहतजाज में शमूलियत किनकी हो सकती है, इसकी भी कुछ खबरें आ रही हैं। इस हवाले से जानते हैं, हमें ज्वाइन किया जहांगीर हुसैन बारा साहब ने, जो कि रहनुमा हैं PTI के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली। और सेकेंडली सर मैं इससे आपसे जानना चाहती हूँ कि 5 अगस्त के लिए एहतजाज की फिर से कॉल और रिक्वेस्ट दे दी गई है कि 5 अगस्त को हो सकता है, और इस हवाले से डिफरेंट खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि जो PTI हैं उनका हौसला या फिर उनका जो जोश है वो दोबारा से बुलंद हो सकता है, क्योंकि मे भी उनमें जो रहनुमा बानी PTI हैं उनके बेटे भी शायद शमूलियत इख्तियार करें। तो इस बात में किस हद तक सदाकत है या आपको लगता है कि वो शमूलियत हो सकेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी आपका। असल में जी ये PTI पिछले 3 सालों से जो एहतजाज की कॉलें आती हैं, फिर एहतजाज को हुकूमत वक्त जो है उसको रोकने की कोशिश करती है। हम थ्रू प्रॉपर चैनल इस मरतबा भी बाकायदा तौर पर मीनार पाकिस्तान जलसा करने के लिए हमने डिप्टी कमिश्नर साहब को अपनी एप्लीकेशन दे दी है, और हमारी कोशिश है कि ये इसकी हमें इजाज़त मिल जाए 5 अगस्त को, क्योंकि 5 अगस्त वो दिन है कि जिस दिन बानी PTI को गिरफ़्तार करके उसके बाद 2 साल पूरे हो रहे हैं। तो इस सिलसिले में हमारी तो कोशिश है कि जी हुकूमत हमें इजाज़त दे, लेकिन अगर हुकूमत हमें इजाज़त नहीं भी देती तो फिर भी ये एहतजाज हम रिकॉर्ड करवाएंगे। रही बात उसमें बानी PTI के बेटों की शमूलियत की, तो उसमें ये है कि वो एक इस तरह की स्ट्रेटजी बनाई जा रही है कि जिसमें उनको पाकिस्तान में बुलाकर हम ये कोशिश करेंगे कि जो बार बार हुकूमती ओहदेदारान की तरफ से ये बात आती है कि जी ये अपने बच्चों को तो बाहर रखा हुआ है और लोगों के बच्चों को सड़कों पर लाकर एहतजाज के लिए खड़ा कर देते हैं, तो हम इस सिलसिले में ये बानी PTI ने ख़ुद ही फ़ैसला किया है कि उनको भी लाकर इस एक ये जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बर्बरियत और लाकानूनियत और जिस तरह अदालतों का मजाक उड़ाया जा रहा है और जिस तरह सारा सिस्टम तबाह कर दिया गया है, और एक मखसूस तबके को नवाजने के लिए, और उस तबके को जो 8 फरवरी के इलेक्शनों में बुरी तरह वो एक्सपोज हुआ, उन्होंने इलेक्शन हारे, लेकिन उनको फॉर्म 47 के ज़रिए से हुकूमत में बैठा दिया गया। लेकिन सर तो साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर वो पाकिस्तान आते हैं या किस तरह से एहतजाज में शरीक होते हैं तो उनको सलाखों के पीछे भी भेजा जा सकता है। इस हवाले से क्या देखिए जी, ये सारी चीज़ें तो फिर जाहिर है जब वो आएंगे तो ये उसमें नहीं, ये क्या पॉसिबिलिटी है या सिर्फ डराने या धमकाने की हद तक है? देखिए मैं कहता हूँ कि ये इनसे कुछ भी बाइद नहीं है, ये जो भी करेंगे हम सारा कुछ फेस करने के लिए तैयार हैं। और जाहिर है वो जब आ रहे हैं तो वो सिर्फ अकेले नहीं आ रहे, उनके साथ इंटरनेशनल मीडिया और पूरा एक उसमें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो मीडिया को जिस तरह कंट्रोल करके चलाया जा रहा है, तो ये फिर सारी चीज़ें एक्सपोज हो जाएंगी, जो भी कुछ उनके इरादे हुए वो सामने आ जाएंगे। सही हो गया। हमें ज्वाइन किया है राजा खुरम शहजाद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने के लिए। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि 5 अगस्त के हवाले से जो एहतजाज की कॉल दी जा रही है, और उसमें ऐन मुमकिन है कि जो कासिम और सुलेमान हैं, जो बानी PTI हैं, उनके जो साहबजादे हैं मे भी वो भी शिरकत कर सकें। और इस हवाले से ये भी खबरें सामने आ रही हैं, कहा जाता है कि अगर वो आए तो उनको भी सलाखों के पीछे भेजा जा सकता है। तो ये डराने की हद तक है या फिर, क्योंकि अगर देखा जाए तो डिफरेंट कैंपेन का हिस्सा तो बने हैं, जब भी कोई असीर रहा है तो बाद में आकर संभाला है सब ने, चाहे वो नून लीग के हवाले से है, चाहे अब देखा जाए तो चेयरमैन जो है बिलावल भुट्टो जरदारी है। तो अगर बानी PTI जेल में मौजूद हैं तो उसके बाद उनके बेटे इस चीज़ की कैंपेन को आगे लेकर चल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, पहले वो क्या सोए हुए थे, और जब उनका बाप मुंह पे हाथ मार मार के और दूसरों के सी बंद करवा रहा था, तब उस कंफर्टेबल जोन में वो आ जाते। वो तो इन्होंने डिप्यूट कर दिए हुए हैं यहूदियों को ना, वो वहीं पे पलेंगे, वहीं पे चलेंगे और वहीं पे आगे लेके, और आगे इनके बाप ने जो फेलियर यहाँ पे करना था और डिफ़ॉल्ट मुल्क को करके नारे मारते हुए वापस जाना था, सेम वही कहानी पे वो काम करेंगे। अगर उन्हें आना था तो उससे पहले उसे किसने रोका हुआ था? ये ना एक ऐसा स्टंट है जो अलीमा बीबी जो है वो बाहर बैठ के जेल के मार रही होती हैं। देखिए ना, बाहर अगर आपने जेल में बैठना है तो बाय सबमिटिंग एन एप्लीकेशन बिफोर रेलिवेंट फॉर्म्स फ्रॉम A to Z। अब ये नहीं कि आप एक को गाया और आप चुप करके बैठ जाएं। इन लोगों को सिर्फ एक काम आता है, इनकी पिंकी चली गई है, इनके वो बुजदार नज़र नहीं आ रहा,
इनके बाकी सारे जितने हैं ना वो जाके यूएसए में बैठ के रेजोल्यूशन पास करवा रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तान के हवाले से जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, जो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने विजन दिया था, जो देखें जो उन्होंने यहाँ पे काम करके दिखाए और जो आगे करने का वो अज़म लेके आए थे, उन्हें इन्होंने 18 से आके उसको ऑनवर्ड उसको बिल्कुल ज़मीन बोझ कर दिया। ये वो वक्त है कि अब पाकिस्तान की रेल पे एक दफ़ा फिर वो जो है ना पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून ने उसको लेके चले और वो आगे कामयाबी से जा रहा है। जिन तरमीमों की ये बात कर रहे हैं, ये उससे पहले बगैर तरमीमों के इन्होंने पाकिस्तान को घुमाया हुआ था। 2 जजेस इन्होंने बैठा लिए थे जो बैठ के मुलजम को गुड टू सी यू यहाँ पे कहते थे और सी यू अगेन इन द कोर्ट को सब्जेक्ट लेके चल रहे थे। वो उसके बैकग्राउंड में 5 अगस्त जो है ना ये एक स्टंट है, इस वाले से इनके पास कोई सब्जेक्ट नहीं है। वो आगे ज्वाइन करें तो जहाँ बीबी मरीम नवाज साहबा ने लंदन से चल के, उन्हें पता था और लाहौर उन्होंने गिरफ्तारी दी 13 जुलाई 2018 का, वो दिन कोई नहीं भूल सकता जब बाप और बेटी को यहाँ पे ला के उन्होंने जिंदान किया और उसके बाद वो कह रहे हैं कि हम लोग जो वो मतलब इनको पता नहीं कब तक वो अंदर रखते। ये बहादुर लोग जिन्होंने मुल्क को बनाया, जिन्होंने मुल्क को चलाया, उन लोगों में इनका नाम नहीं है। सही हो गया सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। अच्छा, मैं जी खुर्रम भाई की बात को थोड़ा सा काउंटर करूँगा कि ये आप जो आपने बात की है कि जी वो आएंगे और वो पहले तो आपकी तरफ से, आपके लीडरान की तरफ से ये बात आती थी कि जी देखें जी लोगों के बच्चों को लाकर यहाँ पर सड़कों के ऊपर ख्वार किया जा रहा है और अपने बच्चों को बाहर बिठाया हुआ है। अब जब वो आ रहे हैं तो फिर आपको ये भी तकलीफ़ हो रही है कि जी वो क्यों आ रहे हैं। रही बात, मैं अपने एक भाई को जवाब दे लो, मेरे लिए ऑनरेबल है। अब देखिए मैंने तो एक बार नहीं कहा और ना ही किसी ने उनके वहाँ पे लिख के लगाया कि हमें उनके आने पे इतराज़ है। वो आएँ, वो पहले अपनी बेटी को तो मान ले, साथ उसको भी ले आएँ, बल्कि तीनों बेहतर अच्छा सेटअप आएगा। और आके यहाँ पे हमारे जो पाकिस्तानी अवाम है या नेशन जिसको उन्होंने 9 मई के वाक़े में रगड़ा दे के एक FIR में 2-2 हज़ार बंदा फिट किया और उसके जो जानसार थे, मैं समझता हूँ इससे बदनसीब कोई नहीं इमरान खान से कि जिसको लोगों ने चाहा, लोगों ने उससे पूजा की, प्यार किया और उस बंदे ने आगे बुजदार और पिंकी को बिठा के मेरा ख्याल अपनी और बारी खाने में बैठ के उन्होंने सारा काम बारी किया। पे बात की जाए तो ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कह आप नहीं काउंटर कर रहे थे तो मैं माजर मैं अपने भाई को बता रहा था कि हमने कोई इतराज नहीं है भाई, आप 2 बार आए, बल्कि एक बार लाहौर से उतरे और एक बार आप पेशावर से। एक मिनट हम उनकी बात मुकम्मल होने दें क्योंकि आपने अपनी बात मुकम्मल रही बात जिस तरह के ये जमहूरियत के चैंपियन और इस मुल्क के फाउंडर बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब देखें 1985 से लेकर थ्रू आउट ये जो सफ़र है, इसमें पाकिस्तान की हालात जो आज इस वक्त भी हम डिफ़ॉल्ट में जा रहे हैं। आपका GDP जो है ना वो उसकी सूरत हाल क्या है, हमारे दौर के अंदर उसकी क्या सूरत हाल थी, आज का किसान, आज का मज़दूर, आज का तालिब इल्म, आज का इस दौर का पाकिस्तान का शहरी वो किस कदर खुशहाल है। पिछले जी देखें जी वो बार बार पूरे 40 साल दौर के अपने कारनामे जिसके अंदर इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, इस मुल्क की मुआशरत को और अखलाकियात को तबाह किया। और सबसे बड़ी बात कि जो इन्होंने एक जमहूरियत का चैम्पियन बनते हुए नारा लगाया था कि मुझे क्यों निकाला और वोट को इज़्ज़त दो का नारा लेकर निकले, और आज वो वोट की इज़्ज़त पमाल करके 8 फरवरी के उस वोट की ताकत को रोल बैक करके जिस तरह फार्म 47 के ज़रिए आके आज ये कह रहे हैं कि जी हम इस मुल्क के जनाब नजात दहिंदा हैं और हमने ये कर। देखिए ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने हैं। ये पूरे पहले 1.5 साल इससे पहले जो जब हमारे ख़िलाफ़ अदम इत्माद आई, 1.5 साल की वो हुकूमत, 1.5 साल इस दौर की हुकूमत को भी हो गया, 3 साल हो गए हैं। 3 सालों के अंदर मुझे बताएं, आप चले जाएं कि कोई खुशहाली है, कोई आपको बंदा इस तरह नज़र आता है? मुल्क से लोग वीज़े लगवा कर, इस मुल्क से लोग जायदादें अपने कारोबार वाइंड अप करके वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हालात इन्होंने बद से बदतरीन कर दिए हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि जी हम ही इस मुल्क के लिए बेहतर कर सकते हैं। ये क्या बेहतरी करेंगे कि जिस वोट को इज़्ज़त देनी थी उस वोट को इज़्ज़त देने की बजाय बूट को इज़्ज़त दे के आज ये बड़े अपने फ़ख्रिया अंदाज में कह रहे हैं कि जी हमने इस मुल्क के लिए बहुत कुछ किया। तो ये तो शर्म की बात है, बजाय इसके कि इस पे इनको पशेमान होने की। और मुझे अफसोस है खुर्रम भाई के ऊपर, ये तो एक वकील हैं और इनको ये पता होना चाहिए कि जो हालात इन्होंने 26 आइनी तरमीम के बाद लाकर जिस तरह अदालतों को एक पपट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और एक यहाँ पे मुल्क के अंदर जिस तरह के इन्होंने ला कानूनियत यहाँ पे खड़ी कर दी है, और फिर ये कहना कि जी हम ये सारा कुछ ठीक है।
तो इस पे अफसोस ही किया जा सकता है। मैं और जी इससे सर, आप क्या ज़्यादा कहेंगे जा इस पर? सकता हूँ। मैं सेकंड कर रहा हूँ। ये बातें जो कह रहे हैं बहुत बिल्कुल दुरुस्त हैं कि माशरे में ना वो एक इन्होंने अभी लफ्ज़ इस्तेमाल किया जी वहाँ पे बेहयाई या जो इस तरह का प्रपोज लफ्ज़ ये बता रहे थे, ये अब डांस नाच गाना तो हो ही नहीं रहा जलसों में, तो वो तो इनका दिल लगेगा ही नहीं अब। मतलब इनको तो माशरे में वो चीज़ चाहिए थी जब ज़मान उसमें और वहाँ पे बनी गाला पे वहाँ पे वो ऐसी ऐसी स्टोरियाँ बने कि लोग शशदर और हैरान रह जाएँ इस इस्लामी माशरे में। ओया का नाबदोया का नस्ता इनसे स्टार्ट करने वाले को यही नहीं पता लग रहा उसकी हुकूमत कहाँ पे है। तो माशरे में जो इन्होंने फैलाया गंद वो सिर्फ़ और सिर्फ इनकी वजह से है। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अपोजिशन लीडर मलिक अहमद को जो 9 मई के हवाले से अभी 10 साल की सज़ा दी गई है, तो उस बारे में क्या कहेंगे? उनका कहना है कि 26वीं तरमीम के बाद हुकूमत ने अदालतों को अपने ताबिया कर लिया है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए जी, पहले तो सबसे पहले ना उनको बुलवाएं और उनसे पूछें 26वीं तरमीम का ज़रा तर्जमा तो करके बताएं। ठीक है, जो बात इनको पसंद ना आए वो 26वीं तरमीम में, और जो इनको समझ लग जाए वो 26वीं तरमीम से आगे निकल जाती है। 26वीं तरमीम में वैल्यूएशन ऑफ द प्रोग्रेस और वर्क ऑफ द जजेज़ है, जिसमें उनकी उस काम करने के उस सेटअप को जांच पड़ताल के बाद उनको एक्सटेंशन भी दी जाएगी और उनको आगे चलने का मौका दिया जाएगा। इससे पहले इन्होंने पिक एंड चूज़ रखा हुआ था। इनके जो सरकर्दा लोग थे वो बंदा चूज़ करते थे किसी चैम्बर से, कभी किसी जगह से उन्होंने फोकस कर दिया इसका बेटा इसका। आज अल्हम्दुलिल्लाह 26वीं तरमीम के बाद आपका एक जुडिशल पैनल वहाँ पे बैठता है, सुप्रीम को जो कौंसिल है वो बैठती है, वहाँ पे बैठ के वोटिंग होती है और इनके भी वहाँ पे बंदे जो अपोनेंट पार्टीज़ होती हैं, वहाँ पे जो अपोजिशन है वो भी बंदे वहाँ बैठते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये क्रेडिट गोज़ टू लॉ मिनिस्टर जो फेडरल है आज़म सितार साहब, उनको जाता है सॉरी, कि उन्होंने इस सिस्टम को राइज किया है कि जब इनके हामिद खान साहब के जो इनके कायद हैं वकला में, जब उनकी चॉइस पे जजेस को लाया जाता था, और देखें उन जजेस की मॉरल क्या थी कि वो ही जजेस थे जिन्होंने उन अक्यूज़ को अपने घरों में सुप्रीम कोर्ट में दिया, वहाँ पे बुलवाया उनको, जो है ना वो उनको अपने पास बिठा लिया। वो यहाँ पीओ थे, प्रोकरे अफेंडर थे, इश्तियारी थे, और उनको अपने घरों में बिठाया हुआ था। ये वही जज थे जो इनके नॉमिनेटेड थे। आज आप देखें जो जजेस आए हैं वो मेरिट पे आए हैं। अगर किसी जज के हवाले से कोई काम है तो ये दें, एप्लीकेशन मूव करें। 26वीं तरमीम में आपकी पंजाब में आपका जो भी होता था एडवाइज़र टू सीएम और जो भी आपका एडवाइज़र होता था पीएम, इन दोनों में फ़र्क था कि पीएम के साथ जो एडवाइज़र था वो असेंबली में बैठ सकता था और जो सीएम के साथ था वो बैठ नहीं सकता था। 26वीं तरमीम के बाद अब एडवाइज़र को भी वही हैसियत मिली है, उस आम फ़र्द को भी वो हैसियत मिली है असेंबली में कि वो जाके उनके साथ बैठ के पार्लिमानी जो सेटअप है उसमें अपना रोल प्ले करेगा। आप देखिए उसमें इलेक्शन कमीशन को मुतय्यन कर दिया गया 26वीं तरमीम में कि वो इनके जो भी खर्चे हैं, जो मामला हैं, उसकी वो एक जो तस्वीर बना के उसके वो सारा अखराज और उनकी जो रिपोर्ट है, जो अखराजात उनके, वो आगे डेवलप करे और उसको लेके नहीं देगा तो ख़त्म हो जाएगा। ये सुन्नी तहरीक से पीटीआई में आए, ये पीटीआई से अगली किसी जमात में चले जाएं तो वो ठीक है। और 26वीं तरमीम इनको नाका लगा दे और इनको आगे से पीछे ना होने दे और अपने उन आइनी कवानीन, आइनी हदूद के अंदर रहने को अगर कंपेल कर रहे हैं या इनको मजबूर किया जा रहा है कि आपने चलना है और इसी जगह पे आइन के मुताबिक चलना है, तो वो 26वीं तरमीम को आगे ले आते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। जजेस के हवाले से अगर इनको कोई तकलीफ है तो ये जाए ना, जुडिशल जो कमीशन बनता है वहाँ पे कोई एप्लीकेशन हिम्मत नहीं है इनमें, क्योंकि वहाँ पे एविडेंस के साथ जानना होता है। जी सर, आप क्या कहेंगे? एविडेंस इनके पास है ही नहीं है। मैं इसमें यही कहूँगा कि एक दिन आएगा ये जो 26वीं आइनी तरमीम लेके हैं, इससे ये चीखेंगे चिल्लाएंगे कि ये हमारे हाथों का किया हुआ हमारे ही ऊपर आके पड़ गया। बात ये है कि मोहतरम, मैं अपने भाई से यही कहूँगा कि आप अपने इन हालात को और ये सारी चीज़ों को जब आप जाके किसी बार रूम में या किसी बार काउंसिल में जाके डिस्कस करें तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि वकला के अंदर कितना इस्तराब पाया जा रहा है और कितना इस सिस्टम को और जुडिशली को जितना इस दौर के अंदर इस्लाम किया गया है और जिस तरह तबाह बर्बाद कर दिया गया। मैं समझता हूँ तारीख़ के अंदर जुडिशली के साथ इस तरह के हरबे नहीं इस्तेमाल किए गए। ये पपट के तौर पर जजेस को आजकल इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ से उठा के एक जज को वहाँ ले जाओ ताकि वो वहाँ पे जाके, जजेस ने ख़त लिखा है आज तक सुप्रीम कोर्ट ने उसका जवाब नहीं दिया। 5 जजेस जो चिल्ला रहे हैं कि एजेंसियाँ आके हमें तंग कर रही हैं। देखिए ये सारी चीज़ें इनको ये फेस करनी पड़ेंगी। मैं ये कहता हूँ कि एक टाइम आएगा ये इसी तरमीम के ज़रिए से ये अपने इसी बुने हुए जाल के अंदर फंसेंगे और फिर ये चीखेंगे चलाएंगे और फिर इनकी सुनने वाला कोई नहीं होगा। मैं एक मेरी रिक्वेस्ट है, मैं अपने भाई की थोड़ा रिकॉर्ड दुरुस्त कर दूं। ये बार कौंसिल के हवाले से इनका जो विज़िट हुआ होगा ना, वो इनकी इमरान खान वाली बार का विज़िट हुआ होगा।
जो बार एसोसिएशन लॉयर्स की है ना, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग का, नून का हमायत याफ्ता इंडिपेंडेंट ग्रुप का वहाँ पे जो सदर है वो है। इसके अलावा जो आप देखें पूरे सर, सेटअप में लाहौर बार की क्या कंडीशन है? लाहौर बार में जो है देखें, लाहौर बार, उसके बाद आप इसको अल्टरनेटिव बार अगर लें, आप मुजफ्फराबाद बार में भी ले लें, वहाँ पे मुस्लिम लीग नून का है। मुल्तान में देखें लाहौर बार, देखिए लाहौर अगेंस्ट जो हमारे कैंडिडेट जीते हैं, देखिए इनके अगेंस्ट या हमारे अगेंस्ट नहीं, वो एक अपना ग्रुप है, उनका प्रोफेशनल ग्रुप का बना है, और इधर जो हमारा ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट ग्रुप का है। अगर तो वो पीटीआई का आमी है तो ये मुझे बताएं कहाँ उसकी, वहाँ पे तो उसका तो मेंबर भी नहीं है वो पीटीआई का। अब देखें ना, जो जीता वो हमारा, जो जिस ये कंपटीशन है, बार कौंसल में कोई इस्तराब नहीं है। जो 26वीं तरमीम है, मेरे भाई सुन के हैरान होंगे, लोगों को उन्होंने सेटिस्फेक्शन दी है। ठीक हो गया। पहले आप जजेस को नहीं पूछ सकते थे, क्योंकि तहरीक के हवाले से, कैंपेन के हवाले से, एहतजाज के हवाले से पहले भी काफ़ी बार रिक्वेस्ट दी गई हैं और करना चाह रहे हैं, लेकिन इस बार जो नुमाइंदे हैं उस हवाले से अगर देखा जाए, बानी पीटीआई के जो साहबजादे हैं, उनके शामिल होने से जमात में कोई नई तहरीक आई है, नया कोई जोश आया और कोई प्लानिंग चल रही है अभी? नहीं, ये देखें जी, ये सारी चीज़ें डिपेंड तो करता है कि जी हमने अपनी एप्लीकेशन दी है तो असूली तौर पर हमारा एक जमहूरी हक बनता है कि हुकूमत हमें इजाज़त दे जलसा करने की। हम कोई मसलन कोई गैर शरई तरीके से या गैर इखलाकी तरीके से तो नहीं आ रहे। हम कह रहे हैं कि हमें आप मीनार पाकिस्तान जलसा करने दें, फिर देखें ये मैदान, और इसमें आपको सारा पता चल जाएगा कि इस वक्त आवाम किसके साथ है। लेकिन सर, अभी तक देखा जाए 9 मई के हवाले से भी अभी सज़ा दी गई है, उसके बाद बहुत सारे लोग 2-2 साल से जो जेल में मौजूद हैं इस हवाले से, 9 मई के केस के हवाले से, वो भी अभी तक जेल में मौजूद हैं। अभी नया केस, अगर नया एहतजाज, नए केसेस, ये जो सज़ाएँ हैं, ये मैं समझता हूँ कि ये भी इस अदलिया के मुँह पर ऊपर एक बहुत बड़ी कालक है कि जो इन्होंने खुद अपने हाथों से मली है कि जी एक ऐसा खुद साख्ती स्टोरी बनाकर उसके अंदर जिस तरह लोगों को डाला गया, फिर जिन लोगों ने पीटीआई को छोड़ने का ऐलान किया या उनको निकाल दिया गया, और पिक एंड चूज़ के पॉलिसी के मुताबिक लाकर वो लोग जो आज पीटीआई के साथ और इमरान खान के साथ खड़े हैं उनको सज़ाएं सुना दी गई। तो ये तो मैं समझता हूँ कि इससे कोई घटिया फैसला हो ही नहीं सकता कि जो ये 9 मई के ऊपर कल जो फैसला है, और रात 10 बजे इन्होंने लाहौर का फ़ैसला सुना दिया जिसमें यास्मीन राशिद साहिबा जो कैंसर पेशेंट हैं, ख़ातून हैं, उसके अलावा जो हैं वो साहब का गवर्नर उमर सरफराज चीमा साहब, मियाँ महमूद रशीद साहब, एजाज चौधरी साहब जो सेनेट के मेंबर हैं, तो ये सारे के सारा जो ये कर रहे हैं, तो फिर मेरा नहीं ख्याल ये फेयर ट्रायल भी देना। अब देखें ना कि बानी पीटीआई का केस जो है वो सज़ा का, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पिछले 3-4 माह से वो उसको इंटरटेन नहीं कर रहा, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे लेफ्ट ओवर करवा दिया जाता है, उसमें बेंच तोड़ दिया जाता है। ये इस तरह के हरबे इस्तेमाल करके ये डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं, और अदालतों के कामों के अंदर ये खुद भी रुकावट है, और जजेस की पिक एंड चूज़ के ऊपर लाकर वो बेंच बनाए जा रहे हैं ताकि पीटीआई को टारगेट किया जाए। तो मैं कहता हूँ कि ये कोई मसला नहीं, ये सारी चीज़ें हमें इससे एक तकवीयत मिल रही है, और लोगों के अंदर, आम आवाम के अंदर एक इस्तराब और इंसाफ के ये जो बड़े बड़े बुत बैठे हुए हैं, जो जजेस बैठे हुए हैं, और जो इनका हाल फिर जैसे वो फायज ईसा का हुआ है कि यहाँ से जब गया तो क्या उसकी असर हुआ इस मुआशरे के अंदर, ये बेनकाब हो रहे हैं, और क्या इनका जो हाल हो नहीं। आप मेरे भाई थोड़ी सी मुझे टाइम दें, ये रिपीटिशन कर रहे हैं बार-बार इस चीज़ में। एक बार बात मुकम्मल कर ले, फिर आपसे कमेंट्स दें। बात ये है कि आप वो हुलिया बदल कर वहाँ पे यूरोप और अमेरिका में फिर रहे हैं, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, जिन्होंने पीटीआई का निशान छीना, पीटीआई के लोगों को इलेक्शन से दूर किया। साकिब निसार सर जो वो ओपन फिर रहे हैं, मेरे भाई बिल्कुल अलग बात कर रहे हैं। 9 मई कोई अफसाना या कोई ड्रामा नहीं था जिसकी ये तकवीयत पकड़ रहे हैं कि हमें प्रेशर दिया गया तो हम अब तकवीयत। ये तो मुझे तो शर्म आ रही है कि शुहदा के मुजस्मे जब वहाँ पे आपने उनकी बेइज्जतियाँ की, जब आपने हेडक्वार्टर्स को यहाँ पे आके टारगेट किया, जब आपने कोर कमांडर्स के घरों को जला दिया, उस पर आपको सज़ा मिली तो तकवीयत। इस पर तो शर्म का मकाम है और इस पर मर जाने वाला मकाम है। मेरे भाई इतने अच्छे हैं वहाँ पे पीटीआई में, पता नहीं क्या इनको कोई पट्टी पढ़ाता है कि ये सारे उस जगह पे लग पड़े हैं। आज देखें 3.5 घंटे में इंडिया को नाक के रास्ते चने चबाने वाले वो जो शुहदा के लोहाकीन है, जो शुहदा के वो लोग हैं जिस आर्मी ने यहाँ पे सारा काम किया, उसकी तजलील करने पे जो 9 मई में वाक़यात हुए, उन पे जो सज़ा हुई है, उस पर इनको तकवीयत हुई है। क्या बात है जी। आप एक बात समझ लें, पाकिस्तान है, अफवाज पाकिस्तान है, अवाम है तो सब कुछ है।
अगर इन्होंने अवाम को नुकरे लगवाना था, जो इसके आप देखें ज़मान पार्क में क्या हुआ, अब 9 मई के वाक़यात के अब आप देखें कि इन्होंने वहाँ पे अदालतों में आके किया क्या। इनके हर मामले में आप देखें सिर्फ एक बात थी, बानी पीटीआई और भाई पानी पीटीआई को। लेकिन जो अभी मार का अंजाम दिया गया उसमें तो अपोजिशन और पूरा पाकिस्तान जो है वो तो यकजा था, इत्तेहाद में था। ये तो नहीं हम कह सकते जो अभी इंडिया के खिलाफ आप ऑपरेशन की बात कर रहे हैं कि फौज उसमें मुतहरिक थी, उसने अपना किरदार अदा किया, इतने घंटे तक लड़ा थे ना, तो उसमें तो सभी एक तरह से मौजूद थे। उसी के उस 9 मई वाक़यात में मुझे और आपको तो किसी ने हिट नहीं किया। उन FIRs में जो इंस्टॉलेशन आर्मी थी उनको हिट करने पे 9 मई का वाक़या जन्म लिया और इनको वहाँ पे सजा हुई। उस पर मेरे भाई को तकवीयत हुई है। मतलब अगर आपको सज़ा होती है, आप गलत काम करते हैं, एक बार बानी पीटी आके कहते कि मुझसे गलती हुई, मैंने तो नहीं कहा था, बच्चे थे, इनसे जो भी काम हो गया हम माजरत खाएं। क्या आर्मी के हवाले से जो अभी जीतने पे ये हाफिज साहब का नाम लेते हैं या कोई बात करते हैं, लेकिन दूसरी बात की तरफ देखें कि आप उस आर्मी के हवाले से बात कर रहे हैं जिसने क्लिंटन के पास जाके चीफ को बैठा दिया। उस आर्मी की यकजहती और उन फाइटर्स जो त्यारा जो हमारे पायलट थे उनकी मोहब्बतें थी अपनी सरजमीन से कि उन्होंने हमारा सर फख्र से बुलंद किया। इन्होंने तो रगड़ा लगा दिया था। इन्होंने जब तक नूर इस बेस पे क्या किया इन्होंने, बताएं पिंडी में क्या किया इन्होंने। यकीन करें एक जमात थी जिस पे लोगों को उम्मीद थी, मेरे भाई बैठे हैं, एक स्टेमिना था, लेकिन इनको जिस यहूदी लाबी ने प्रमोट किया ना उस इनके लीडर को, उसने अपना पूरे मकासद जिसे इसरार साहब कह गए थे 25-26 साल पहले, नहीं उन्होंने बाद में माजरत भी कर ली थी इस हवाले से। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी लास्ट में कोई कमेंट्स करना चाहेंगे आप इनकी बात पर? अच्छा देखें जी, ये जो मेरे भाई बात कर रहे हैं कि जी 9 मई के ऊपर हम बानी पीटीआई ने सबसे पहली जो बात की थी कि वो CCTV फुटेज कहाँ गई। जुडिशल कमीशन हमने डिमांड किया कि आप वो बना दें ताकि एक फेयर ट्रायल हो जाए, उसके ज़रिए से तफ्तीश सामने आ जाए कि क्या हुआ और किस तरह ये सारी गेम खेली गई। रही बात कि किसी को यहूदी लाबी या यहूदी कहना, ये तो अब चीज़ें सामने आ गई हैं कि किस बंदे ने यहाँ से वफद इज़राइल भेजा और वो आके डॉक्टर वो जो हकीम अजमल साहब हैं वो वहाँ पे आके क्लियर कर चुके हैं। ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। आज भी ये सिर्फ़ और सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर और ये सारी सोच के बैठे हुए हैं कि हमारा किसी ना किसी तरह इज़राइल को तस्लीम करने का। और ये आप देखेंगे कि वो वाहिद बंदा है कि जिसने अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम के ऊपर खड़े होकर ये सबसे पाकिस्तान का जो नज़रिए की बात की, पाकिस्तान के वजूद को मनवाया और वहाँ पे जो ये अपने पाकिस्तान की सालमियत को और इस्लामियत को जो है ना वो जिंदा किया। ये किस तरह बात करें कि देख रहे कश्मीर में क्या किया आप लोगों ने? नहीं हमने मतलब क्या आज 3 साल से बैठे हुए तक क्या किया कर लेना जाके फिर वो अच्छा मैं हैरान हूं, तो शुरू हो गया था। अभी ये पीटीआई के प्लेटफार्म से आर्मी की इंस्टॉलेशन पे जो इन्होंने हमले किए उस पर कंडेम कर दे, अभी कर दें कि यार हमने वो हमले किए ही नहीं। अगर तो किसी ने इन पे इल्जाम लगा, मैं कहता हूं जी झूठा बेबुनियाद अभी कंडेम करें, आप करें कि सर ये वो जमात है, वो पार्टी है और ये वो लोग हैं जो मर्जी हैं, हमें ये जो मामला है मैं एज ए पीटीआई स्पोक्समैन मैं कंडेम मैं कहता हूं कि जब सबसे पहले हमने ये कहा कि जुडिशल कमीशन बनाए, फुटेजेस के हवाले से भी बात सामने आई थी कि फुटेजेस लेकर आए, सामने कर दे। नहीं आप भी कंडेम करेंगे, मैं माजरत खाऊं, आप नहीं कंडेम करेंगे। नहीं मैं कह रहा हूं आप नहीं करेंगे सर। आपने तो आज तक सुप्रीम कोर्ट पर हमला करके जो इसके उसकी गड़े मुर्दे आप उखाड़े, गड़े मुर्दे नहीं, मैं आपको बात कर रहा हूं उसी सुप्रीम कोर्ट में आपने आप फिर अगर ये सारी चीजें आनी है, मुल्क की सालमियत की बात है, आपने तो इस मुल्क को तोड़ा है। आप इस मुल्क के 2 हिस्से की हैं। मेरा भाई कौन जिम्मेदार है? मैं कहता हूं उसकी जुडिशल मैंने बताता हूं ये सिर्फ इतना आज तक कभी कि 9 मई के वाकयात पे मैं शर्मिंदा हूं, मैं माजरत खाऊं, ये कह दें बस, ये नहीं कहेंगे। नहीं ये और आप जो बात रिपीट कर देखें, ये शर्मिंदगी आपको उठानी पड़ेगी जब ये जाहिर है हमने अपीलों में जाना है, ये आगे कोर्टों में अपील में क्या जाना, आप ये तो एक सहरा है, ये देखें ये इनकी फैमिलीज के इनके वाले से हमें कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। 5 अगस्त के एहतजाज में कोई फर्क पड़ेगा ना, पीटीआई का जो वर्कर है उसको इससे कोई खौफजदा होगा, बल्कि इससे लोगों के अंदर ज्यादा जोश जज्बा और ताकत पैदा हुआ है कि हम इन हालात का मुकाबला करेंगे। हाँ वो जज्बा पैदा ठीक हो गया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में आने के लिए, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ ही हम सब के लिए यही एक पैगाम है कि दुआ करनी चाहिए पाकिस्तान की सालमियत की और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे तो पाकिस्तान वैसे खुशहाल रहेगा।